हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है जाबिश फिजिक्स और सेंटर ऑफ मास के सीरीज ऑफ लेक्चर में के इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं न्यूमेरिकल्स और वेरिएबल मासेस। न्यूमेरिकल किस पर पढ़ेंगे सर? न्यूमेरिकल किस टॉपिक पर करेंगे? तो न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग कॉलिजन पर, ठीक है, कॉलिजन पर करेंगे। क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इलास्टिक कॉलिजन क्या होती है, इन इलास्टिक कॉलिजन क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होती है। और चूंकि वो वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो गया था, इस वजह से उसमें मैं क्वेश्चन नहीं बता पाया था। तो मैंने कहा था, और मेरे फोन में स्टोरेज का थोड़ा लफड़ा चलता है भाई, इसलिए मैंने कहा क्या कि उसकी क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। और उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि क्वेश्चंस के लिंक इस स्क्रीन पर है। उसी तरह मैं इस लेक्चर में कह रहा हूं कि इस कॉलिजन के टॉपिक का थ्योरी जो है, थ्योरी वाली वीडियो, उसका लिंक यहाँ आई बटन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो जरूरी है और अच्छा होगा कि आप वो लेक्चर देखें और फिर यहाँ क्वेश्चन करने आए तो आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर आप तेज तर्रार बच्चे हैं और टैलेंटेड स्टूडेंट हैं तो डायरेक्ट इसी को देखिए और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। बिना वक्त जाया किए चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन के बाद इसमें पढ़ेंगे हम लोग वेरिएबल मासेस। बिना वक्त जाया किए मैंने यहां पर 3 क्वेश्चंस लिखा हुआ है, क्योंकि वक्त जाया ना हो लिखने में, इसलिए मैंने पहले से ही 3 क्वेश्चंस को यहां अवेलेबल कर दिया है। अवेलेबल करने का मतलब कि अवेलेबल कर दिया। अब देखिए, क्वेश्चन के साथ ये ग्रीन बॉक्स के अंदर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन से पहले जो जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी वो मैंने यहां लिख दिया है कंसेप्ट के तौर पर। E बराबर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। अगर E की वैल्यू 1 हो, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। और अगर E की वैल्यू 0 से ज्यादा या 1 से कम हो तो पार्शियली इनइलास्टिक होगा। ये सब क्या है, ये मैंने उस लेक्चर्स में पूरे अच्छी से एक्सप्लेन किया है। V1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन। ये दोनों इलास्टिक कोलिजन के लिए है, ये किसी भी कोलिजन के लिए हो सकते हैं, क्योंकि यहां मैंने E दे दिया है। ये सिर्फ हम वहां यूज करेंगे जहां इलास्टिक कोलिजन होगा, क्योंकि इसमें कोई E की चर्चा नहीं है, ठीक है। तो यहां में अच्छा होगा और कि मैं इसे यहां पर मेंशन कर दूं कि परफेक्टली इलास्टिक के लिए यह फॉर्मूला काम करेगा। मतलब क्वेश्चन में अगर ओपनली बोल दे कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तब आंख बंद करके यह फॉर्मूला आपको लगा देना है, आंख बंद करके। लेकिन अगर कुछ नहीं बोले और कहे कि E की वैल्यू फलाना चिलाना है, तो फिर ये दो फॉर्मूलाज लगाएंगे। PI इनिशियल मोमेंटम M2E U2 माइनस U1। और इसमें कुछ कंसेप्ट क्या है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व्ड। और E की वैल्यू अगर 0 हो तो इसको कहेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब देखिए, चलिए तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और मैं ब्लैक से सॉल्व करूंगा क्योंकि चलिए ब्लैक से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस, क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस M, 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस M एंड 2M। 2 मास है, दोनों का मास कितना है? 2 मासेस है। एक का मास M है, दूसरे का मास 2M है। मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों ऐसे आ रहा है। अपोजिट डायरेक्शन मतलब यही होता है, एक दूसरे की तरफ आना, अपोजिट डायरेक्शन। कोलाइड इलास्टिकली। ओ माय गॉड, ये तो इलास्टिकली बोल रहा है। इसका मतलब इसमें से फॉर्मूला कौन सा लगाया जाए? यही दोनों लगाएंगे बेड़ू, यही दोनों लगाया जाएगा, क्योंकि इलास्टिकली बोल रहा है। इलास्टिकली विथ वेलोसिटीज V एंड 2V, मतलब दोनों के वेलोसिटीज भी दिए गए। तो कहता है फाइंड देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। कौन सा बड़ा बात है, कौन सी बड़ी बात है? आइए इसी को लगाया जाए। क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा सा तो दिमाग नहीं भी लगे, इस तरह के में तो बच जाता है। खैर, A, इसका मास M इधर जा रहा है, कितने से? V से। 2M B इधर जा रहा है, कितने से? 2V से। अपोजिट क्यों बना है सर? क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन।
इधर वाले को अपन ले लेते हैं पॉजिटिव, इधर वाले को अपन ले लेते हैं नेगेटिव। सही है ना वीडियो? आगे बढ़ते हैं वीडियो। तो M1 है हमारे पास, इसको मान लेते हैं M1, इसको मान लेते हैं M2। M1 है हमारे पास M, तो U1 है हमारे पास V, M2 है हमारे पास 2M, V2 है हमारे पास -2V। इधर आ रहा है ना, देखिए आप ध्यान से देखिए ना, इधर आ रहा है निगेटिव, तो ये 2V हुआ ना भैया। क्या करते हैं भैया, M1M U1V M2 2M V2 -2V। अब निकालते हैं V1। देखा जाए यहां पर V1 बराबर फॉर्मूला है M1 - M2 एंड अपॉन M1 + M2। हाँ U1 + 2M2 U2 अपॉन M1 + M2। वैल्यूज पुट कर दीजिए। M1M -M2 2M अपॉन M + 2M U1 V 2M2 2 into 2M into U2 ओ सॉरी, यही तो U2 है भैया, U2 है ना मियाँ, -2V मियाँ, M + 2M। कितना आएगा? M में से ये आ गया -M अपॉन 3M V प्लस ये आ गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, -8, क्योंकि ये निगेटिव है, ये भी तो मल्टीप्लाई में है, तो -8 2 2 जा 4 4 2 जा 8 -8 MV अपॉन 3M। ओ माय गॉड, इसका एलसीएम तो वही हो जाएगा, तो इसका एलसीएम आएगा 3 3 3 कितना हुआ, 3 3 3 3 3 3 आ गया 3M, और ये हो गया -8 और ये हो गया -9 MV, M से M डिचिक 3 आ गया -3V, तो V1 आ गया -3V। मतलब ये -3V मतलब आ गया कि ये लौट जाएगा, इससे टकराएगा, लौट जाएगा -3V। अब निकालते हैं V2। क्या निकालते हैं? V2। देखिए V2 अब निकालना है, तो अगर आप टैलेंटेड है, मैं ट्रिक बता रहा हूं, आसानी। अब मुझे नहीं मन कर रहा है कि इतना लिखूं, मैं नहीं मन कर रहा है, लेकिन इतना तो मालूम है ना, क्वेश्चन बोल रहा है इलास्टिकली, मतलब कि E का वैल्यू कितना है 1, इतना तो मालूम है ना E का वैल्यू कितना है 1। तो मैं ये इतना लेंदी फॉर्मूला नहीं लगाना चाह रहा हूं, मैं डायरेक्ट इसी पर बनाना चाह रहा हूं। कैसे बनाऊंगा? क्योंकि जगह भी नहीं है मेरे पास, एक ये भी मुद्दा है कि जगह नहीं है, और अभी 6000 सब्सक्राइबर हुए हैं। पैसे आते यूट्यूब से तो डिजिटल स्क्रीन लगाता मैं, जगह का फिर कमी नहीं रहती, तो मैं चाह रहा हूं यही बनाओ। तो डायरेक्ट लिख देते हैं E बराबर, इसको क्या लिखेंगे, E इंटू U1 - U2 बराबर V2 - V1। E का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि क्वेश्चन क्या कर रहा है, इलास्टिकली। ठीक है, तो E की वैल्यू 1, U1 कितना है V, माइनस U2 कितना है -2V इज इक्वल टू V2 निकालना है, माइनस V1 कितना आया -3V। बस अब इसे सॉल्व कर दीजिए, V2 आ जाएगा। V2 कितना आया, ये 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 3V डायरेक्ट, 3V माइनस प्लस 3V, और ये V2 और माइनस प्लस 3V, 3V से 3V डिचिक V2 कितना आ गया 0, मतलब ये रुक जाएगा। V2 जो है, ये जो है V2 M2 ये रुक जाएगा, और ये अपना रिबाउंड हो जाएगा कितना से, -3V से। फटाक से इसको नोट कीजिए ताकि मैं इरेज करके क्वेश्चन नंबर 2 बनाऊं। फटाक से इसको नोट कीजिए, जल्दी 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 मेरे दोस्तों। मिटाने वाला कहां चला गया? मिटाने वाला मिल गया है। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं और बनाता हूं अब मैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। नंबर 1 हमने बना लिया।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए बॉल ऑफ मास 2 kg, एक बॉल है मास जिसका 2 kg है, मूव कर रहा है कितना से 5 मीटर पर सेकंड से, कोलाइड डायरेक्टली विथ अनदर बॉल जिसका मास कितना है 3 kg, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये कितने से 4 मीटर पर सेकंड। द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज दिया हुआ 2/3, कितना है 2/3। फाइंड देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। ओ माय गॉड, यहां तो ये दे दिया, ई की वैल्यू दिया। अब देखिए ई की वैल्यू कितने आए 2/3। 2/3 मींस कितना होगा, तो 0 से ज्यादा है लेकिन 1 से कम है, 0 से ज्यादा 1 से कम मतलब 0 से ज्यादा 1 से कम मतलब कैसा कोलिजन, पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन, पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन। तो यहां पर चूंकि कंफर्म नहीं कर रहा इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे V1 और V2 वाला, V1 और V2 वाला, V1 और V2 वाला। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं सॉल्यूशन। गिवन M1 है कितना 2 kg, M1 का U1 कितना दे रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, M2 कितना है 3 किलो, U2 कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E की वैल्यू कितनी दी गई है 2/3, E की वैल्यू दी गई है 2/3। ठीक है, फाइंड देयर वेलोसिटीज, और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सेम डायरेक्शन मींस ये M1 भी इधर ही जा रहा है U1 से और M2 भी इधर ही जा रहा है U2 से और U1 बड़ा है किससे U2 से। ठीक है, अब वो फॉर्मूला लगाना है तो उसके लिए हमें इनिशियल मोमेंटम चाहिए होगा। तो सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं। Pi बराबर क्या होगा M1 U1 प्लस M2 U2 की वैल्यू देखो 5 दूनी 10, 4 तिया 12। देखिए M1 U1 मल्टीप्लाई कीजिए ना, M1 से U1 को मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, M2 को U2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 तिया 12, 22 आ जाएगा। 22 आ गया, 22 दोनों को डायरेक्ट निकाल दिए 22। V1 कितना होगा निकाल लो भाई V1। Pi कितना है 22 माइनस M2 कितना है M2 3, उसके बाद E कितना है 2/3, उसके बाद U2 कितना है 4 माइनस U1 कितना है 5। ठीक है, अपॉन M1 प्लस M2 2 और 3 कितना हो जाएगा 2 + 3। तो V1 कितना आया देखिए, ये 3 से 3 ढिचिक, तो 22 माइनस 4 में से 5 गया तो 1 -2 आ जाएगा मतलब +2 अपॉन कितना हो जाएगा 5। तो ये आ गया कितना 22 2 24/5। V1 आ गया इतना 24/5, मतलब डेसिमल में अगर लिखे तो कितना होगा 5 चौके 20 और 8 5 40, 4.8 मीटर पर सेकेंड। V2 निकालते हैं, ये V2 निकाला जाए। V2 Pi प्लस M1E U1 माइनस U2। ठीक है, M1 प्लस M2, तो V2 Pi कितना है 22, लिख दो 22 प्लस M1 कितना 2 किलो, E कितना 2/3, U1 कितना है 5 माइनस U2 कितना है 4 अपॉन M1 प्लस M2 कितना होगा 2 + 3। अब तो कोई इसमें कोई कटने वाला नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। V2 22 प्लस 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया तो 1 4/3 डिवाइडेड बाई 1/5। अब इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 5 या 15 डायरेक्ट कर देते हैं, या बाद में किया जाए 3, यह आ जाएगा 66 + 4 × 1/5। तो कितना आ गया, चलिए इसको इधर बनाया जाए, इसको इधर बना रहा हूं, तो ये कितना आ जाएगा 66 और 4 कितना हो जाएगा 70। तो 70/3 गुने 1/5, तो कितना आ गया 5 से ये जाएगा कितना बार में 5 दूनी 10 और 5 का 5 और 5 चौके 20, 14 × 25 70, मतलब 14/3। 14/3 कितना आ जाएगा 14/3 आ जाएगा 4 तिया 12, तो और उसके बाद बचेगा 2, तो 6 तिया 18, 4.67 मीटर पर सेकेंड। तो ये V2 निकल कर आ गया।
V2 निकल कर आ गया, फटाक से इसको भी नोट कर लो। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी बना लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने बना लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने बना लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने बना लिया है। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से, जल्दी यार, जल्दी 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 करो, जल्दी। क्या बोलूं, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, कहीं आपने नोटिस किया हो और कोई ब्लंडर कह सकते हैं, नहीं कहें प्लीज, दिल पे लगेगा। फॉर्मूला में तो प्लस है ना भाई, ये बच्चे, ये गलती मैं भी कर रहा हूं, ये गलती बच्चे भी करते हैं। फॉर्मूला में तो प्लस है, यहां मैंने किस हिसाब से माइनस लिख दिया, किस हिसाब से माइनस लिखा है, ये भी प्लस होगा, करेक्ट कर लो आप, अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, ये भी प्लस होगा। तो 22 -2, ये -2 रहेगा, अब ये -2 रहेगा, तो 22 में से 2 गया तो अब आ जाएंगे कितने, 20। तो अब डायरेक्ट 4.8 नहीं, 4 मीटर पर सेकेंड आंसर। ठीक है, बस यही छोटी सी मिस्टेक थी। चलिए, उम्मीद करते हैं हमने, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, अब इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहा हूं। तो 1 और 2 को भी मिटा देता हूं। एक सिंपल पेंडुलम सॉल्यूशन, एक सिंपल पेंडुलम है, बनाओ सिंपल पेंडुलम, लेंथ जिसकी कितनी है, 1 मीटर। ठीक है, हैज ए वुडन बॉब, ये लकड़ी का है, कितने किलो का, 1 किलो का। ठीक है, इट स्ट्रक बाय ए बुलेट, बुलेट यहां से आ रही है। ठीक है, बुलेट ऑफ मास, बुलेट का मास कितना, -2 kg, मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ, कितने की स्पीड से आ रही, 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द बुलेट गेट्स इम्बेडेड, इसके अंदर घुसा, इनटू द बॉब, ऑब्टेन द हाइट, मतलब जैसे ही बुलेट लगेगी तो सेकेंड स्टेज में आपको, ये यहां था ना, ये कहीं यहां पहुंच गया, 1 किलो। तो आपको बताना है कि इसने कितना हाइट, यही हाइट मालूम करना है भैया, यही हाइट मालूम करना है, यही। तो क्या किया जाए, चूंकि यहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं, कोई है क्या एक्सटर्नल फोर्स, नहीं है, सिर्फ ये है और ये है। तो यहां पर हम लोग, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स दैट इज, मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो लगाओ ना, यार, क्या तुम भी, तो लिख देंगे नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग हेयर, देयरफॉर P बराबर क्या लिख दो, कंजर्व। P बराबर क्या लिख दो, कंजर्व। P कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व है भाई, मोमेंटम कंजर्व है भैया, मोमेंटम कंजर्व छो। तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, तो इनिशियली हो जाएगा mu प्लस mv, mu1 प्लस mu2 बराबर हो जाएगा m प्लस m इंटू v। ठीक है, स्मॉल m बुलेट के लिए, कैपिटल M बॉब के लिए। आइए इस पे वैल्यू पुट करी जाए। स्मॉल m कितना है, 10⁻⁻²। स्मॉल u1 कितना है, सॉरी u1 कितना है, 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, प्लस कैपिटल M कितना, 1 किलो, लेकिन वो तो रेस्ट में है, रुका हुआ था। टकराने के बाद कितना हो गया, तो m प्लस m दोनों जुड़ गया, तो 1 kg प्लस इतना, 1 + 10⁻²। ठीक है, इंटू v, निकाल देना, इधर सॉल्व करो इसको, तो कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया ना, ये 0, तो ये बच गया आपका 10⁻² से 10⁻+2, ढिच्चिक कितना बच गया, 2 बराबर आ गया 1 + 1/100। ठीक है, v, तो इधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 100 क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन 101 इज इक्वल टू v। v निकल गया, v कितना आया, 200/101, v निकल गया। अब देखिए क्या निकालना, हाइट निकालना है। तो चूंकि कोलिजन है, मोमेंटम कंजर्व है, तो काइनेटिक एनर्जी भी, टोटल एनर्जी भी क्या होता है, कंजर्व होता है। तो सिंस टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड,
सिंस टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, देयरफॉर जितना काइनेटिक एनर्जी होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m प्लस एम वी स्क्वायर बराबर एम जी एच। यहीं से एच निकाल लेना है बस, और क्या है भैया, इसमें कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी एच, यही है। तो कैपिटल एम से अब इसको सॉल्व करो, कैपिटल एम प्लस कैपिटल एम से डिस्ट्रिक हो गया, क्या बचा हाफ। v कितना है 200, मल्टीप्लाई करो 200 इंटू 200 अपॉन 101 इंटू 101। g कितना ले 10 ले लो भाई, h कितना आएगा 0 से डिचिक कितना आया ये सॉल्व करना है भाई, सॉल्व 2 से इसको भी काट दो, कितना आया 10। मतलब h बराबर आ गया 2000 अपॉन 101 इंटू 101 मीटर है, सारी चीजें मीटर में है। अब इसे सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये, मतलब सॉल्व कर दो यार, बस सॉल्व कर दो। आओ सॉल्व करते हैं, मैं अपने आईफोन से कैलकुलेट करूंगा, मैं अपने आईफोन से आइए सॉल्व करें। कितना है भाई 101 इंटू 101 कितना आया 10,201 10,201 अपॉन 2000, तो 2000 डिवाइडेड बाई 10,201, तो ये लगभग आएगा, मतलब 0 पॉइंट ये आएगा 0.196, ठीक है। 0 आगे चलता जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.2 मीटर, दैट इज द आंसर, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर है, ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है। किस तरह से क्वेश्चंस किया जा रहा है, किस तरह से कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ये एकदम दिमाग में घुस रहा होगा अच्छे से। इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर वेरिएबल मास तक जाएंगे, ठीक है। जल्दी से कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं, थोड़ा हटके देखिए। क्वेश्चन जो 4 दिया हुआ है वो क्या दे रहा है कि एक वॉल है, कोई भी वॉल हो सकता है, और वो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अब वॉल कहने का मतलब मान लेते हैं कोई जो बुलडोजर आप देखते हैं, हो सकता है बुलडोजर ऐसे जा रही है, जो भी है बुलडोजर है ऐसे जा रहा है, और कितने की स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बॉल में ऐसे फेंकता हूं, कितने की स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। E कितना है 1/2, तो E 1/2 है, इसका मतलब 0.5, तो इसका मतलब 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा, मतलब पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो इसका निकालना है रिबाउंड वेलोसिटी ऑफ बॉल, तो ये फॉर्मूला है ना हमारे पास, सिर्फ इसी, यहां तक जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहीं से हो जाएगा, क्योंकि मास तो दिया नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व होगा, ठीक है। हर केस में मोमेंटम कंजर्व होगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो E बराबर कितना है ये, तो डायरेक्ट यहां बनाओ यार सॉल्यूशन। E बराबर हमें क्या निकालना है, मान लीजिए इसका हाँ डायरेक्शन मान लेते हैं कि इधर वाला पॉजिटिव है, इधर वाला निगेटिव है, ठीक है, इधर वाला पॉजिटिव है। तो ये चूंकि वाल कितना, वाल को मान लेते हैं, तो वाल का मान लीजिए U1 -10 मीटर पर सेकेंड, और बुलडोजर को कोई फर्क पड़ेगा क्या, बुलडोजर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है और ये बहुत छोटा है, इसलिए बुलडोजर को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो U1 और वो इसका V1 भी इतना ही रहेगा, वो अपना चलता रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। लेकिन U2 जो है वो कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, हमें फाइंड करना है V2। इसमें बैठा दो यार, इसमें बैठा दो जल्दी से। तो डायरेक्ट इससे लिखें, थोड़ा आप दिमाग चलाइए और डायरेक्ट इससे लिखें तो क्या लिखेंगे, V2 बराबर E इंटू U1 माइनस U2 प्लस V1, यही लिखेंगे ना, इसमें से यही ना लिखेंगे, डायरेक्ट अगर लिखा जाए तो यही लिखेंगे। तो E की वैल्यू पुट कीजिए हाफ, U1 कितना है, U1 कितना है -10, माइनस U2 5 प्लस V1 कितना -10, सॉल्व कर दो, ये 15 में 15 दो कितना हो जाएगा
15/2 कितना हो जाएगा 7.5, 7.5 माइनस में माइनस 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 17.5 मीटर पर सेकंड आंसर। ठीक है 17.5 ये आंसर आ गया भाई। अब बात करते हैं यहां पर, सेम क्वेश्चन है लेकिन कोई दीवार है, वही बुलडोजर का मान लो या कुछ भी मान लो, या लिफ्ट मान लो ऊपर आ रहा है, तुम ऐसे टप्पा डाल रहे हो बॉल, लिफ्ट कितने की स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड। यहां भी डायरेक्शन मान लीजिए, नीचे का निगेटिव ऊपर का पॉजिटिव। ठीक है तो सॉल्यूशन करते हैं, सेम टू सेम है। ई यहां भी दिया हुआ है कितना 1/2, तो इसको मान लेते हैं u1 10 मीटर पर सेकंड से, इसके वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर जाएगा। लेकिन इसकी बात करें तो इसको लाते हैं थोड़ा इधर। ठीक है इसको थोड़ा इधर लाया जाए, फाइंड रिबाउंड वेलोसिटी ऑफ बॉल। तो देखिए ध्यान से कि ये अगर यहां से, पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो क्योंकि मैं क्वेश्चन गंदा करने वाला हूं। ठीक है अब देखिए ये 37 है, इसको इधर भेजो। ठीक है 10, ये 37 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कहता है, ये भी 37 होगा, ये ना 37 होगा, लेकिन ये कितना होगा, चलो मान लो ये 37 डिग्री। ठीक है इसका एक कंपोनेंट इधर, तो इधर आएगा 10 sin 37, इधर आएगा कितना 10 cos 37। और आपको अगर ये ट्रायंगल मैंने बताया है, फिर मैं बता देता हूं, अगर आप पहली दफा मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो ट्रायंगल हमेशा याद रखिए, ये कितना 53, तो 5 इधर 3 इधर, ये कितना 37, तो ये 4। अब कुछ भी निकाल लो, आप कुछ भी निकाल लो, तो हमें निकालना है किधर। ठीक है लाइन ऑफ मोशन किधर है, लाइन ऑफ मोशन ये है लाइन ऑफ मोशन, ये है लाइन ऑफ मोशन, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये इसका लाइन ऑफ मोशन, ये लाइन ऑफ मोशन इसका है। लाइन ऑफ इंपैक्ट कौन है, लाइन ऑफ इंपैक्ट ये है। तो ये जो कौन सी वेलोसिटी है जिसमें फर्क नहीं आएगा। अगर हम बिफोर देखें, ये बिफोर है ये आफ्टर है, तो बिफोर का निकालिए आप इधर, ये 37 है तो ये 37 होगा। क्या ये सेम फिगर बन रही है, ये और ये सेम फिगर बन रही है। इसका मतलब अगर हम निकालें तो किसमें बदलाव आएगा, तो इस वाले का अगर वेलोसिटी निकाले इस वाले का, तो इधर आएगा 10 sin 37, 10 sin 37, और इधर आएगा 10 cos 37। तो निकालो 10 sin 37, यहीं पे निकालते हैं 10 sin 37, 10 sin 37 आ जाएगा, 10 into sin 37 कितना हो जाएगा, P/H कितना आ गया 6, और 10 cos 37 निकालिए, 10 cos 37, तो 10 cos 37 बेस अपॉन हाइट हाइपोटेनस कितना आ गया 8। तो इधर मान लेते हैं 10 sin 37 है कितना 6, इधर कितना है 8। इसमें देखो इधर कितना है 6, इधर कितना है 8। अब बताइए आप कि किस में बदलाव हुआ। 6 तो पहले भी टकराने से, ये बिफोर और ये आफ्टर, तो टकराने से पहले भी इधर चल रहा था 6 से, टकराने के बाद भी इधर ही चल रहा है 6 से, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क किस पे पड़ा, 8 कि उसने 8 से नीचे आ रहा था, टकराने के बाद वो रिबाउंड हो जाएगा, टकराने के बाद ये क्या हो जाएगा, रिबाउंड हो जाएगा। ठीक है इस लाइन पे जाने लगेगा, तो फर्क इसके साथ पड़ा, फर्क इसके साथ पड़ा है। तो u1 इसका कितना ले लेंगे, सॉरी u2 कितना ले लेंगे, सॉरी हमें इसका u2 फाइंड करना है ना भाई, हमें इसका u2 फाइंड करना है। ठीक है हमें इसका u2 फाइंड करना है, तो सॉरी v2 फाइंड करना है। u2 कितना था -8, v2 कितना होगा, तो डायरेक्ट आप -8 नहीं लिख सकते, आपको लगेगा कि ये 8 से, तो ये 8 से रिबाउंड नहीं, इसका भी तो है। तो अब यहां पर वो फॉर्मूला निकालिए, तो E बराबर डायरेक्ट लिखते हैं v2 डायरेक्ट लिखते हैं, v2 बराबर E u1 माइनस u2 प्लस v1। तो v2 बराबर E कितना है, E कितना दिया हुआ हाफ, u1 कितना है 10, ठीक है 10 माइनस u2 कितना 8 हो जाएगा, प्लस v1 कितना 10। इसको सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा 10 8 18, 10 8 18 18 का आधा कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, 9 और प्लस 10, v2 कितना आ गया 19 मीटर पर सेकेंड आ गया, 19 मीटर
पर सेकेंड। ये निकल गया इसका V2, मतलब इधर है 6 और ऊपर कितना हो जाएगा इसका 19। कितना हो जाएगा 19। तो अब इसका रिजल्टेंट अगर निकालना है तो पाइथागोरस लगा दो, 19 का स्क्वायर 6 का, तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही? टकराने से पहले ये 8 था, टकराने के बाद वर्टिकली अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो गया 19 हो गया। बात समझ में आ रही? तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया है कोलिजन पर, बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब हम लोग बात करेंगे वेरिएबल मासेस। वेरिएबल मास क्या होता है देखिए, और पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप पॉज करो, नोट करो, नोट्स तैयार करो, मुझे स्क्रीनशॉट दो, मतलब स्क्रीनशॉट नहीं, मतलब फोटो खींच के दो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, नोट्स के लिए, पीडीएफ के लिए, पीवाईक्यू के लिए, डीपीपीस के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। इसको नोट कीजिए, वेरिएबल मास के ऊपर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसके ऊपर, वेरिएबल मासेस। वेरिएबल मासेस, तो सबसे पहले हेडिंग, अव्वल दर्जे पर हेडिंग दे दिया जाए, हेडिंग वेरिएबल मास। और इसका बेस्ट एग्जांपल है रॉकेट, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल क्या है, रॉकेट। देखिए वेरिएबल मास होता क्या है, ध्यान से अगर आपने रॉकेट को देखा होगा, लॉन्चिंग की वीडियो एक से एक है, आपने अगर देख रखा है तो उसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो वो रॉकेट है, वो रॉकेट जहां लॉन्च होता है उससे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर लोग बैठे रहते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब एकदम मान लो कि टापू पे, किसी समुद्र के एक टापू पे हो रहा है तो लोग किनारे हैं, इतना डिस्टेंस रहता है। और देखो कि जब रॉकेट उड़ता है तो कितना धुआं हो जाता है, ठीक है। इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं हो जाएगा, वैसी वाली बात नहीं है। रॉकेट उड़ रहा है तो धुआं हो गया, ठीक है। तो धुआं जब हो जाता है तो होता क्या है कि वहां पर और इतना उसको थ्रस्ट दिया जाता है, ऊपर उठने के लिए वो डाउनवर्ड फोर्स, न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, तो एक्शन तो रिएक्शन ऊपर, तो थ्रस्ट दिया जाता है। अब धीरे धीरे जैसे ही वो रॉकेट ऊपर जाते जाता है, ठीक है, जाते जाता है, तो रास्ते में उसके हिस्से अलग होते चले जाते हैं। आपने अगर पूरा फुटेज देखा होगा तो आप उसमें नोटिस करना उसके रास्ते, फाइनली एंड में सिर्फ रॉकेट, वो जो एरोप्लेन होता है ना, देखना रॉकेट तो एक जरिया है इस प्लेन को ऊपर भेजने का। ध्यान से देखना, रॉकेट पर प्लेन ऐसे चिपका हुआ रहता है, ठीक है, रॉकेट पर प्लेन ऐसे चिपका हुआ रहता है और वह जाता है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे जैसे वो आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है, उसके ईंधन, उसके फ्यूल क्या होते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। तो चूंकि अब मान लो कि मास उसका कुछ है और उस मास को लेकर वो गया, और उसमें चूंकि फ्यूल भी है तो वो भी तो एक जगह ले रहा है, वो भी तो एक ईंधन का है, वो भी तो एक मास है, तो वो धीरे धीरे फ्यूल खपत कर रहा है और वो कम होता चला जा रहा है। तो मास उसका वैरी कर रहा है, फ्यूल की वजह से उसका मास क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है। तो उसका मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, सिर्फ कौन है, रॉकेट, और उसके अंदर का फ्यूल है और बस प्रोपल्शन है जो कि उसके अंदर है, मतलब जो जल रहा है। तो वहां पर क्या है, सिर्फ मैंने वीडियो चालू किया है क्या, चालू किया हुआ। कभी कभी ऐसा हो जाता है, चूंकि अकेले रिकॉर्डिंग करने में यही परेशानी है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैंने पूरा बग दिया, यहां से यहां बढ़ दिया, एंड में गया तो ओ भाई साहब मैंने तो ऑन ही नहीं किया था कैमरा। तो ये परेशानी, ये गलतियां होती हैं। इंसान मूर्त है, गलतियों का पुतला है, गलतियों का एक पुतला है। खैर, तो प्रोपल्शन है, अब वो जा रहा है ऊपर, तो उसके मास कमते चले जा रहे हैं और मोमेंटम कंजर्व होगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो उसके वेलोसिटी, रॉकेट की वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। उसी के साइंस को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, उसका एक हिस्सा, एक छोटा सा टुकड़ा हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या होता है आइए समझते हैं। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन में भी ऐसा होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में भी कुछ एटम टूटा, तो एटम टूटेगा तो उसके अंदर से बहुत सारे मासेस निकलते हैं, तो मासेस निकलते हैं तो उनकी कुछ वेलोसिटीज होगी, उस एटम का भी कुछ वेलोसिटी होगा, यही चीजें हैं, ठीक है, वेरिएबल मास। तो जैसे मान लेते हैं कि फिगर मैं ग्रीन से बनाने का सोच रहा हूं, ओह माय गॉड भाई साहब गिरता क्यों है, ठीक है। देखिए
अब मान लेते हैं कि यहां पर कोई मास है, ठीक है, कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल एम मास है और कैपिटल एम मास, कैपिटल एम मास बढ़ रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है, कैपिटल एम मास बढ़ रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। कुछ देर बाद इस कैपिटल एम में से एक छोटा सा टुकड़ा निकलता है, ठीक है, कैपिटल एम है और इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा निकला, ठीक है, छोटा सा टुकड़ा निकलता है, छोटा सा मास निकलता है जिसका हम लोग बोल रहे हैं डीएम मास। क्या निकला? डीएम मास, डीएम मास निकला, ठीक है, डीएम मास निकला। कुछ देर बाद, पहले ये चल रहा था, इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा निकला, मास डीएम निकल गया। तो अब ये जो मास होगा ये क्या हो जाएगा? एम माइनस डीएम, एम माइनस डीएम, और ये डीएम मास यहां है, ठीक है, ये डीएम यहां आ जाएगा तो ये वापस एम आ जाएगा। डीएम यहां, ये कितने के स्पीड से जा रहा है? वी आर। वी आर क्या है? मैं लिखूंगा यहां पर वी आर क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मास, ग्राउंड के फ्रेम में नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटीज क्या हो जाएगी? v प्लस डीवी, v प्लस डीवी क्यू। अब ये थोड़ा टर्मिनल यहां जो मैंने लिखा है इसको थोड़ा समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, बेहतर होगा। m क्या है? मास ऑफ बिगर ऑब्जेक्ट, बिगर बॉडी, ठीक है। v क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बिगर बॉडी, ठीक है। dm क्या है? मास स्प्लिट आउट, इजेक्ट आउट, जो भी कह सकते हैं, इजेक्ट आउट, मास इजेक्ट आउट फ्रॉम बिगर बॉडी। वी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ dm mass with respect to bigger body, relative velocity of dm with respect to bigger। dv क्या है? change in gain in velocity, गेन इन वेलोसिटी इन बिगर मास, बिगर मास में जो गेन इन वेलोसिटी हुआ है बिगर बॉडी मास में, तो ये जो भी टर्म है यहां मैंने लिख लिया, ठीक है। अब आपको मालूम है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा है, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, नो एक्सटर्नल फोर्स इज, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, देयरफॉर no external force is acting, therefore मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। तो इनिशियल बराबर फाइनल, इनिशियल बराबर फाइनल है, तो इनिशियल क्या है? mv बराबर mv, ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा m माइनस dm इंटू v प्लस dv प्लस dm वी आर। यहां तक की कहानी क्लियर है? चूंकि जो भी चीजें हैं यहां पर मैंने लिख दिया कि मोमेंटम कंजर्व है तो इनिशियल बराबर फाइनल होगा, एम वी बराबर, वो लिख दिया मैंने। तो यहां देखें तो ये जो वेलोसिटीज है बिगर बॉडी, ये है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ये है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन क्या है जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है? तो वो है वी आर। तो हमें निकालना होगा ये वी आर जो है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो वी आर के लिए काम करते हैं। फॉर वी आर, वी आर के लिए काम करते हैं। तो वी आर क्या है? ठीक है, वी आर क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ डीएम मास विथ रिस्पेक्ट टू ये, विथ रिस्पेक्ट टू ये। तो हम इसको अगर लिखेंगे, वी आर क्या है? वी आर वेलोसिटी, वेलोसिटी वी आर वेलोसिटी ऑफ डीएम विथ रिस्पेक्ट टू बिगर मास,
बीजी मास समझ लेना, बिगर मास, ठीक है, बिगर मास। तो वी आर बराबर वेलोसिटी ऑफ डीएम, तो डीएम की वेलोसिटी क्या है, बिगर मास की वेलोसिटी क्या है, तो ये लिखेंगे वेलोसिटी, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ डीएम मास, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ डीएम मास विथ रिस्पेक्ट टू बिगर मास हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ डीएम मास विथ रिस्पेक्ट टू बिगर मास क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ डीएम, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ डीएम माइनस वेलोसिटी ऑफ बिगर मास, और वेलोसिटी ऑफ डीएम मास विथ रिस्पेक्ट टू बिगर मास क्या है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ डीएम विथ रिस्पेक्ट टू बिगर मास क्या है, वी आर, वेलोसिटी ऑफ डीएम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये सब ग्राउंड के, ये सब हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है कि ये लिखते हैं तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है, ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वी डीएम आ गया माइनस बिगर मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, वी प्लस डीवी। तो वी डीएम क्या निकल कर आ जाएगा, वी आर प्लस वी प्लस डीवी, ये वी डीएम निकल कर आ गया, ठीक है, ये क्या निकल कर आ गया, वी डीएम निकल कर आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो हमने वी आर लिखा है यहां पर अब क्या डाल सकते हैं, डीएम डाल सकते हैं, तो लिखिए एम वी बराबर एम माइनस डीएम वी प्लस डीवी प्लस डीएम वी आर, सॉरी डीएम वी डीएम, तो वैल्यूज पुट कर देंगे तो एम वी बराबर क्या आ जाएगा, एम वी बराबर क्या आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, देखिए एम वी बराबर एम माइनस डीएम, मल्टीप्लाई करते चलते हैं, एम वी माइनस प्लस एम डीवी माइनस वी डीएम माइनस डीएम वी डीएम डीवी प्लस डीएम डीवी, ठीक है, डीएम डीवी। अब इसमें आए तो वी डीएम का वैल्यू पुट कर देना है, वी डीएम प्लस डीएम इंटू, ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई करके ये चार टर्म लिख दिया, डीएम की जगह डीएम, वी डीएम की जगह ये लिख दो वी आर प्लस वी प्लस डीवी। अब देखो ध्यान से, अगर आप देखो तो कुछ कटने वाला ऐसा फील आ रहा है, कोई ढिचिक ढिचिक होगा, एम ढिचिक ढिचिक, एम वी से एम वी ढिचिक हो गया, बच रहा है एम डीवी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कहीं और कोई भी ढिचिक ढिचिक हो सकता है, तो ये आ गया 0 एम डीवी माइनस वी डीएम माइनस डीएम डीवी प्लस डीएम वी आर, ठीक है, प्लस वी डीएम प्लस डीएम डीवी। फिर कोई ढिचिक होने वाला है क्या, फिर कोई ढिचिक होने वाला है, देख तो रेला से डीएम डीवी से डीएम डीवी ढिचिक ढिचिक हो गया, क्या हो गया, ढिचिक ढिचिक। वी डीएम से वी डीएम भी हो गया ढिचिक ढिचिक, बच गया क्या, एम डीवी डीएम वी आर। तो यहां लिख देते हैं, बचता है हमारे पास, ठीक है, बचता है क्या, देखिए एम डीवी 0 इज इक्वल टू इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू एम डीवी प्लस डीएम वी आर, ठीक है, डीएम वी आर। तो क्या बचा, इसको अगर हम इधर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, माइनस एम डीवी इज इक्वल टू डीएम वी आर। दोनों तरफ हम dt से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड, नहीं डिवाइडिंग बोथ साइड विथ dt से, तो माइनस एम डीवी अपॉन dt और dm अपॉन वी आर dt, ठीक है। तो इससे क्या फायदा हुआ, माइनस एम डीवी अपॉन dt आ जाएगा, माइनस एम डीवी अपॉन dt बराबर dm अपॉन dt क्या हो गया, चूंकि मास इसका क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, चूंकि मास इसका क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो यहां जो m dv अपॉन dt आया है, इसी को हम लोग, ये क्या है एक्चुअली में, m dv अपॉन dt क्या है, फोर्स ऑन बिगर मास,
यहां से फोर्स ऑन बिगर मास, ठीक है, फोर्स ऑन बिगर मास। तो जितना बड़ा फोर्स लगाएगा, ठीक है, जितना बड़ा फोर्स लगाएगा, जितना बड़ा मास छोटे मास पर फोर्स लगाएगा, उतना ही छोटा मास बड़े मास पर फोर्स लगाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये जो माइनस एम डीवी अपॉन डी टी है, ठीक है, जितना ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस यहां बस साइन बता रहा है, एक अगर ऊपर लगा रहा है तो दूसरा नीचे लगाएगा, बस साइन का बस यहां यही खेल है कि एक अगर ऊपर लगा रहा है तो दूसरा कहां लगाएगा, नीचे लगाएगा। तो माइनस एम डीवी अपॉन डी टी आ गया। अब माइनस एम अपॉन डीवी अपॉन डी टी है तो ये किसके बराबर है, तो यहां हम फाइनली लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन बिगर मास। तो ये क्या देगा आपको, ये देगा फोर्स ऑन, ये सिर्फ इतने की बात करें तो ये क्या देगा, फोर्स ऑन, कट रहा है क्या, हो सकता है कट रहा हो, फोर्स ऑन स्मॉलर मास या डीएम मास, फोर्स ऑन डीएम मास, फोर्स ऑन डीएम मास, ठीक है, फोर्स ऑन डीएम मास है। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, तो ये जो हमारा आया है माइनस एम डीवी अपॉन डी टी बराबर डीएम अपॉन डी टी वी आर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रस्ट फोर्स, ठीक है, इसी को क्या हम लोग बोलते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, थ्रस्ट फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ये थ्रस्ट फोर्स। तो वेरिएबल मास का कंसेप्ट क्या है कि जब, जैसे रॉकेट बेस्ड एग्जांपल मैंने बताया स्टार्टिंग में कि जैसे ही आप रॉकेट ऊपर जा रहा है तो उसका ईंधन खपत होता जा रहा है, तो ईंधन भी तो कोई मास कंटेन करता है। जैसे बाइक में ही अगर आप, जैसे अगर मान लेते हैं कि 30 लीटर की टंकी, तो 30 लीटर समझिए, 30 लीटर तो एक वजन है ना भाई, अगर वो खपत हो रहा है तो गाड़ी का मास क्या होता चला जा रहा है, गाड़ी का मास कम होता चला जा रहा है, वही चीज है। तो जैसे जैसे वो खपत करेगा उसका मास कम होता चला जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, इस वजह से, क्योंकि वेलोसिटी, और वही चीज क्या है, थ्रस्ट देगा। तो डीएम अपॉन dt क्या है, डीएम अपॉन dt क्या है, ये डीएम अपॉन dt क्या है, रेट ऑफ इजेक्टिंग मास। डीएम अपॉन dt क्या है, रेट ऑफ मास इजेक्शन, कितना मास निकल रहा है। अगर डीएम अपॉन dt जितना निकलेगा उस पर उतना ज्यादा क्या मिलता चला जाएगा, थ्रस्ट मिलता चला जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। मतलब जो इजेक्शन मास जितना ज्यादा होगा, थ्रस्ट उतना ज्यादा होगा, और वो उतनी जल्दी ऊपर, मतलब वेलोसिटी उसकी। तो धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता चला जाता है, मास ज्यादा गायब होने लगता है, क्योंकि फ्यूल जल रहा है तो मास ज्यादा गायब होने लगेगा, मास ज्यादा गायब होने लगेगा, मतलब रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ मास क्या है, इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी उसकी क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स। अब एक चीज और समझिए कि मास जरूरी नहीं है कि सिर्फ इजेक्ट हो तो ही हम क्या कह सकते हैं, थ्रस्ट फोर्स कहेंगे। मास अगर इकट्ठा भी हो रहा हो, मास अगर इकट्ठा भी हो रहा है, मतलब जमा भी हो रहा है, ऐड भी हो रहा है, तो भी हम क्या कहेंगे, थ्रस्ट फोर्स कहेंगे। तो सर ऐड का एग्जांपल आप बता दीजिए, ऐड का एग्जांपल, जैसे इजेक्शन का तो ये एग्जांपल हो गया रॉकेट वाला, इजेक्शन का एग्जांपल क्या है, रॉकेट। इजेक्शन का एग्जांपल क्या है, रॉकेट। मैं थोड़ा साफ कर देता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट तैयार करने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब देखिए, ये फिगर मैं मिटा देता हूं ताकि आपको ऐड हो उसका और जो गायब हो, तो गायब वाले का तो बेस्ट एग्जांपल है, इजेक्शन वाले का बेस्ट एग्जांपल क्या है, इजेक्शन वाले का एग्जांपल हो जाएगा मास अगर घटे या इजेक्शन हो, इजेक्शन ऑफ मास, तो इसका एग्जांपल क्या है, रॉकेट, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, रॉकेट। मास एड अप होगा, इसका एग्जांपल क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि ये एक सरफेस है और इस पर कोई चेन, लंगर जो होता है, मान लीजिए लंगर जो होता है नाव में, देखिएगा लंगर, तो ये चेन ऐसे गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि मास ऐड होता चला जा रहा है, चैन एकदम गिर रहा है, चैन एकदम गिर रहा है, चैन एकदम गिर रहा है, तो यहां पर मास क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो यहां पर भी थ्रस्ट है और यहां पर भी थ्रस्ट है, और थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है, डीएम अपॉन डी टी वी आर, यही क्या कहलाएगा हमारा थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स।
बात समझ में आ रही है? तो ये हमने सेंटर ऑफ मास के सीरीज ऑफ लेक्चर्स के पूरे सीरीज को कंप्लीट कर लिया है, न्यूमेरिकल के साथ, हर एक चीज के साथ। अगर आपको जरा सी भी कोई डाउट है तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं अपने डाउट को, और मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाकर आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। ठीक है, आरबीडी पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसका पहला लेक्चर यहां पर स्क्रीन पर आपके डिस्प्ले हो रहा होगा, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, वहां पर आपको डीपीपी मिल जाएगा, पीवाईक्यू मिल जाएगा, और नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, मेरे नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। तो ये सब चीजें और स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा, तो प्लीज उसे ज्वाइन कर लें। और प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर इन्फॉर्म करें, उनसे कहें कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का मजा लें। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।